जय हिंद बच्चों। प्रीवियसली हमने आईज के रिगार्डिंग कुछ स्टडी कर लिए थे टॉपिक्स। आज हम उसके आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। सबसे पहली चीज़, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये फिल होता है एक्वेस ह्यूमर। और ये एक तरीके का लिक्विड है जो कि सॉल्टी और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड टाइप में होता है। और एक्वेस ह्यूमर के लिए जो एरिया है कि कहाँ ये फिल रहता है, तो ये आपको एरिया दिख रहा होगा। इस ओवरऑल एरिया में, फ्रंट ऑफ आई में ये फिल रहता है। इसमें क्या है, आपकी कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं अराउंड द लेंस, और यहाँ से पुपिल्स और स्प्रेड इन फ्रंट ऑफ आई, जितने भी पुपिल्स के पार्ट्स हैं, पुपिल्स और आई का जो फ्रंट पार्ट है, वहाँ पर ये फैल जाता है। क्या? एक्वेस ह्यूमर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर, विटोरियस ह्यूमर। वाइटोरियस ह्यूमर कहते हैं इसको। वाइटोरियस ह्यूमर आपका यहाँ पर है। ये भी एक टाइप का लिक्विड फॉर्म में जेली टाइप का फ्लूइड होता है। इसका काम क्या है कि ये जो वाइटोरियस ह्यूमर है, वो लाइट जो एंटर करती है ह्यूमन आई में, तो ये इस लेंस के बाद इसी ह्यूमर से होकर जाती है, जो कि रेटिना पर पहुंचती है। ठीक है, वाइटोरियस ह्यूमर एक काफ़ी बड़े एरिया में फिल रहता है आईज में। यहाँ आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़े एरिया में फिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है सिलेरी मसल्स। देखिए सिलेरी मसल्स क्या होती हैं। सिलेरी मसल्स आपकी लेंस और जो, या फिर हम कहें क्रिस्टलाइन लेंस, इनको, इनके साइज को एडजस्ट करने का काम करती है। देखो यहाँ पर सिलेरी मसल्स आपको शो हो रही होगी। ये एरिया है ना, ये यहाँ इस एरिया में ये यहाँ पर सिलेरी मसल्स होती हैं। देखो मैंने बताया था इससे पहले कि आईज जो होती है अपने आप को एडजस्ट करती है किसी भी फार ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर क्लोज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कोई ऑब्जेक्ट इनके करीब है या कोई ऑब्जेक्ट इनके पास है, तो उसके अकॉर्डिंग दूर या पास की जो भी ऑब्जेक्ट है अपने आप को एडजस्ट करता है ये लेंस। उसका काम कौन करता है? ये सिलेरी मसल्स। ये एडजस्टमेंट के लिए काम करता है, और इसी मसल की वजह से आपकी जो लेंस की पावर होती है, ह्यूमन लेंस की जो पावर है वो डिफाइन होती है। यानी कि ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ये जो आगे पीछे करने का रहता है ना, दूर ऑब्जेक्ट के लिए और करीब वाली ऑब्जेक्ट के लिए एडजस्टमेंट होता है सेल का, ये क्या है, दिस इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की एकोमोडेशन की पावर है। ठीक है, तो ये है आपका सिलेरी मसल्स का वर्क। देखो सिलेरी मसल्स एक तरीके से लेंस जो होता है आपका, यहाँ पर जो आई लेंस है उसको रिलैक्स कराने का भी काम करता है। और ये लेंस जो है आगे पीछे होता रहता है, तो मीन्स आगे पीछे का मतलब है कि सिकुड़ना और ये सब, लेंस को एडजस्ट करना, ये है मेन काम इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है ऑप्टिकल नर्व। देखो आपको क्लियरली शो हो रहा होगा ऑप्टिकल नर्व का क्या काम है। ऑप्टिकल नर्व सिंपली आपका जो भी फंक्शनिंग आईज में हो रही है, उस सारी फंक्शनिंग का कनेक्शन कहाँ से करती है? ये नर्व जो है आपके ब्रेन से। सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। सारी की सारी जो फंक्शनिंग हो रही है, आफ्टर द फंक्शनिंग जो भी हो रहा है, वो कनेक्शन कहाँ होगा? ब्रेन पर। और वो किसके थ्रू होगा? वो इस नर्व के थ्रू होगा। और यहाँ से जब ये जाती है, आपकी जो कनेक्शन जाता है, तो रेटिना से लाइट सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्या समझ में आया? यहाँ रेटिना से जब जाता है तो आपका जो लाइट के सिग्नल हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ से कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो आपका माइंड है उसके पास जाएंगे, और तब आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे कि ये क्या है और क्या नहीं है। अगला पॉइंट आता है आपका लाइट सेंसिटिव सेल्स। देखो लाइट सेंसिटिव सेल्स के बारे में ये है सिंपली कि ये यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही होंगी इस पॉइंट में लाइट सेंसिटिव सेल, तो इसको समझ लेते हैं। ये क्या है? लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स प्रेजेंट ऑन रेटिना मेम्ब्रेन आर कॉल्ड लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये आपकी बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो कि रेटिना पर एज अ मेम्ब्रेन, रेटिना मेम्ब्रेन पर यहाँ पर इस एरिया में रहती हैं। ठीक है, ये दो टाइप की होंगी, एक तो कोन शेप और एक रॉड शेप।
कोन शेप का मतलब कुछ इस टाइप में होंगी, और रॉड शेप का मतलब कुछ इस टाइप में होंगी। अब देखिए आगे क्या है इसका काम। व्हेन लाइट फॉल ऑन रेटिना दीज सेल्स एक्टिवेट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल। जब भी लाइट रेटिना पर पड़ती है तो ये सेल क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिकल नर्व से होकर जाता है ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो ये क्या काम करती हैं, एक तरीके से ये सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। आज इस टॉपिक का हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। देखो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या है यहाँ पर, इट इज द पॉइंट ऑन द ह्यूमन आई रेटिना मेम्ब्रेन वेयर ऑप्टिकल नर्व जनरेट्स। जहाँ से ऑप्टिकल नर्व जनरेट होती है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका हो सकता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट ड्यू टू डार्कनेस और नो इमेज फॉर्मेशन एट दिस पॉइंट कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इस एरिया में कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जब भी लाइट इस पर पड़ती है तो लाइट सेंसिटिव सेल जो इसमें होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इमेज नहीं बनती। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है डू नॉट गेट एक्टिव, एक्टिव नहीं होते, वो एक्टिव डीएक्टिवेट हो जाते हैं इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट बताया मैंने, यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाते हैं और इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको क्या प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स ये रहेंगे बस, कि आइज़ के रिगार्डिंग में भी पॉसिबल ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऐसा एमपीटी डायग्राम दिया जाएगा और वहाँ पूछेंगे पॉइंट आउट करके, जैसे कि यहाँ पर एरो बना दिया, एक मिनट, ये इस तरीके का एक डायग्राम दिया जाएगा जहाँ ऐसे दिख रहा है ना, ये सब पॉइंट दिख रहे हैं, रेटिना कोरोइड ये सब। तो यहाँ पर डायग्राम में कुछ इस तरीके से एरो दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि दिस नंबर वन क्या है ये, तो वहाँ आपको फिल करना होगा। ऐसे डायग्राम आ सकता है एग्जाम में, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो आपको ये सब अच्छे से याद कर लेना है कि कहाँ पर रेटिना होता है, कहाँ पर सिलेरी मसल्स होती हैं। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिए कि हम इस पॉइंट्स में वही चीज़ कवर करेंगे जो सिलेबस में है। अब जो रिमूव हो गई है हम उन पॉइंट्स को कवर अप नहीं करेंगे, और आपको मैं भेज चुका हूँ वो पॉइंट्स जो कि रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने सारे के सारे पॉइंट चैप्टर को ही रिमूव कर दिया है। चैप्टर में से कुछ जो पॉइंट्स हैं वो रिमूव किए गए हैं, बट चैप्टर को एग्जिस्ट रखा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।